प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ते तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है जी। विद्यार्थियों, अज दी वीडियो विच आपां 9वीं क्लास दे साइंस विषय दे पेपर नूं इंग्लिश मीडियम विच सॉल्व करांगे जी। सेम पेपर मैं पंजाबी मीडियम विच सॉल्व करके पहला ही चैनल ते अपलोड कर दिता है। जेकर पंजाबी मीडियम वाले बच्चों ने वो अजे तक नहीं देखा तो उस सैंपल पेपर नूं, उसका जो सल्यूशन है उसनूं जरूर देख लैण। अज दी वीडियो विच आपां टोटल जो पेपर है 80 नंबर का 80 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं जी। तो स्टूडेंट वीडियो ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਏ, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर नूं की कहा जाता है जी, मास। सी ऑप्शन अपने को आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ टिंडल इफैक्ट। किहड़ा टिंडल इफैक्ट शो करता है, वो करता है जी अपने को स्टार्च सल्यूशन। इन्हां विचों नैक्सट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्योर सबसटेंस। इन्हां विचों किहड़ा है जो बिल्कुल प्योर सबसटेंस है, दैट इज़ अ आयरन। नैक्सट है जी, द करैक्ट वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की जो करैक्ट वैल्यू वो कितनी होंगी है जी, 6.02 इंटू 10⁻23। नैक्सट है जी, द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ वेलेंस इलैक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन दे विच अपने को वेलेंस इलैक्ट्रॉन कितने होंगे हैं जी। तो इस तरह आपां नूं क्लोरीन की जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, क्लोरीन जो एटम होंदा है उसकी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होंगी है जी, 287, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अपने को 17 है। जेकर इस दे विच आपां उपर नैगेटिव पा देने हैं, नैगेटिव का मतलब है हुण इस दे अंदर 18 इलैक्ट्रॉन होणगे, 17 + 1 18। तो 18 नूं जेकर आपां इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विच लिखना होया तो इसनूं लिखांगे जी 288। इट मीन इत्थे पुछया गया है वेलेंस इलैक्ट्रॉन। तो वेलेंस इलैक्ट्रॉन कितने होंगे हैं, सब तो बाहर वाले शैल विच कितने इलैक्ट्रॉन होंगे। तो जो क्लोराइड आयन है, क्लोरीन आयन है, उस दे विच वेलेंस इलैक्ट्रॉन कितने हैं जी, अपने को 8 हैं। इट मीन बी ऑप्शन आ जाएगी। अगर नंबर ऑफ वेलेंस इलैक्ट्रॉन की जगह सिर्फ पूछा जाता नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, अगर कला इलैक्ट्रॉन पूछा जाता फिर टोटल इलैक्ट्रॉन अपने को आने सी 18। तो हुण लेकिन वेलेंस इलैक्ट्रॉन पूछा गया है, वेलेंस इलैक्ट्रॉन है तो इट मीन अपने को जो आंसर है वो कितना आएगा, 8 आएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, नैक्सट क्वेश्चन अपने को है जी, मैमल्स ले एग, पोसैसेस बॉडी हेयर, हैव अ स्किन विद स्केल्स, ऑल ऑफ दिस। इसका जाएगा जी पोसैस बॉडी हेयर। जो मैमल्स होंगे उन्होंने बॉडी ते स्किन होंगे, वाल होंगे हैं जी। नैक्सट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रैजेंट पोजीशन ऑफ रैसट। इन्हां विचों 4 ग्राफ दे विचों किहड़ी जो है वो पोजीशन ऑफ रैसट है। तो देखो इत्थे अपने को एस फॉर डिस्टेंस, तो इधर अपने को टाइम। जेकर डिस्टेंस टाइम वध रहा है लेकिन डिस्टेंस अपने को फिक्स है, इट मीन ए रिप्रैजेंट कर रहा है बॉडी एट रैसट नो जी। इट मीन जो डी ऑप्शन आ जाएगी। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की लाइन नहीं वध रही है लेकिन टाइम अपने को वध रहा है। स्ट्रेट लाइन है, जो भी अपने को जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होवे तो उस तरह का जो ग्राफ होंदा है वो रिप्रैजेंट करता है रैस्ट पोजीशन नूं जी। इट मीन अपने को डी ऑप्शन आ जाएगी जी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है जी, विच मीटर ही यूज टू मैजर द डिस्टेंस इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के विच जिहड़ा मीटर लगा होंदा है जो डिस्टेंस मैजर करन, उसनूं की कहा जाता है जी, ऑडोमीटर। दैन 9th क्वेश्चन है, वट इज़ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास दिता होया है, वेलोसिटी दी है, तो मास और वेलोसिटी नूं जो मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को आ जाता मोमेंटम। इट मीन डी ऑप्शन अपने को आ जाएगी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर एनर्शिया। किस दे विच एनर्शिया ज़्यादा होएगा, रबर बॉल, स्मॉल स्टोन, बाईसाइकिल या ट्रेन। तो इसका आंसर आएगा ट्रेन। जिन्नी ऑब्जेक्ट हैवी होएगा उसका उन्ना ही एनर्शिया ज़्यादा होएगा जी। नैक्सट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर। तो अपने कन्ना दे जो सुनने की क्षमता कितनी होंगी है जी, तो नॉर्मल रेंज जो होंगी है, ऑडिबल रेंज वो होंगी है जी 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। बी ऑप्शन आ जाएगी जी अपने को। नैक्सट है जी, नैक्सट है अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ ए साउंड। लाउडनेस ऑफ ए साउंड किस पर डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है जी एंपलीट्यूड पर। नैक्सट है जी, हू डिस्कवर्ड द सैल। सैल की डिस्कवरी किसने की सी, दैट इज़ ए रॉबर्ट हुक। तो आओ नैक्सट देखते हैं जी,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन एटमोसफेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। तो किहड़ी गैस सब तो ज़्यादा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। लेयर ऑफ विच गैस अबजॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन, तो वो होंगी है जी ओजोन लेयर। टोटल नंबर ऑफ मैक्रोन्यूट्रीएंट्स होंगे हैं जी अपने को 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रैश वाटर फिश, तो कि फ्रैश वाटर फिश होंगी उसमें की कहा जाता है, कटला। तो नैक्सट हूँ अपने को है जी बी पार्ट, 2 मार्क्स अपने को हाँ जिन्हों के जी हर क्वेश्चन के। तो इस तो बाद आएगा अपने को सी ਅਤੇ डी पार्ट जो कि 3 ਅਤੇ 5 अंकों के होंगे। तो आओ हुण आपां सारे ही जो पार्ट हैं बी सी ਅਤੇ डी पार्ट उन्होंने सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी बी पार्ट का, देखो जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग टैंपरेचर्स इनटू सैल्सियस स्केल। ये अपने को कैलविन स्केल के दिते हैं, इन्होंने आप सैल्सियस स्केल के चेंज करना है। तो सैल्सियस स्केल में चेंज करने लिए आप करना होंगे है, इन्हों 273 आप कर देना है, माइनस कर देना है जी। पहला देखो अपने को 300 है, 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋ 573 ਹੈ, 573 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 273 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 300 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤੇ ਆਓ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈ ਜੀ, डिफरेंस फाइंड आउट करना है होमोजीनियस एंड हैट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिस तरह आप पानी दे विच चीनी मिला देंगे हाँ, तो किसी भी तरह की आपको कोई लेयर नज़र नहीं आती, वो होंदा है अपने को होमोजीनियस मिक्सचर। हैट्रोजीनियस मिक्सचर जिस तरह पानी दे विच मिट्टी या रेत मिला दो तो आपको वो नज़र आएगी, तो वो होंदा है अपने को हैट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आओ इसका डिफरेंस भी पढ़ लेने हाँ जी। पहला है जी इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेस, क्योंकि इस किसी भी तरह की आपां लेयर्स नज़र नहीं आउंदियां हन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेसिस, इस दे विच आपां नूं जो भी चीज़ आपां मिक्स की है वो नज़र आ जाती है जी। इट हैज़ ए यूनीफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, हर जगह ऊपर तो लैके नीचे तक इक्को जिहा होएगा। इट डज़ नॉट हैव अ यूनीफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। नैक्सट है जी, इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द बल्क, अंदर तक सेम प्रॉपर्टी होंगी है। इट डज़ नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द बल्क। दे आर नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन इट्स कंपोनेंट, जो कि मैं पहला भी कह चुका हाँ कि इन्होंने किसी भी तरह के आपां चीज़ जो घुली है नज़र नहीं आती है। इट मीन नो विजिबल बाउंड्रीज। तो हैट्रोजीनियस विच देयर आर विजिबल बाउंड्री ऑफ सैपरेशन बिटवीन इट्स कंपोनेंट। हुण इसकी एग्जाम्पल की गल कर लेने हाँ जी। अपने को इसकी एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड डिजोल्वड इन वाटर, नमक नूं पानी विच मिला दो, ਜਾਂ इथाइल अल्कोहल नूं पानी विच मिला दो, ਜਾਂ शूगर नूं पानी दे विच मिला दो। तो इसकी एग्जाम्पल है एयर। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर दे विच डस्ट पार्टिकल भी होंगे हैं जो कि आपां नज़र आ जाते हैं। गन पाउडर, आयरन फिलिंग गन, सैंड एंड सल्फर, ये सारे हैट्रोजीनियस मिक्सचर हाँ जी। नैक्सट है जी अपने को ड्रॉ बोहरज एटॉमिक मॉडल विद 3 ऑर्बिट। हुण देखो बोहर का एटॉमिक मॉडल अपने को जिस तरह तुसीं जरूरी नहीं कंपस का बनाना, सीधा तुसीं इस तरह बना सकते हो। सेंटर विच न्यूक्लीयस, ये फिर अपने को आएगा पहला शैल, इस तरह ये दूसरा शैल आ जाएगा, तो ये अपने को तीसरा शैल आ जाएगा। बिल्कुल सेंटर में जो है उसमें आप न्यूक्लीयस कह देने हैं। पहले शैल नूं आपां के शैल, दूसरे शैल नूं एल शैल, तो तीसरे शैल नूं एम। पहला अपने को जो है के शैल होएगा, दूसरा एल, तीसरा एम। तो जो के शैल है उसके लिए एन कितना होएगा 1, एल शैल लिए 2, इस तरह अगे अगे बढ़ते जावांगे तो एन 3 आ जाएगा जी। तो आओ हुण नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है जी, वाई इज़ द प्लाज्मा मैम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मैम्ब्रेन। देखो जी, प्लाज्मा मैम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टेड मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सैल। सैल के अंदर किस चीज़ ने जाना है तो किसने नहीं जाना, वो कौन डिसाइड करता है जी, प्लाज्मा मैम्ब्रेन उसनों परमिट करती है जी। इट ऑल्सो प्रीवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटीरियल रिक्वायर्ड विद इन द सैल। द मैम्ब्रेन इज़ कॉल्ड, इसलिए इसनों की किया जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मैम्ब्रेन किया जाता है जी। नैक्सट डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म विच सीड्स नेक्ड होंगे हैं, एंजियोस्पर्म विच सीड फ्रूट के अंदर होंगे हैं जी। रीप्रोडक्टिव ऑर्गनस, रीप्रोडक्टिव जो ऑर्गनस होंगे हैं दैट इज स्पोरोफिल्स फ्रॉम कोन्स। रीप्रोडक्टिव ऑर्गनस आर फ्लावर्स। ओव्यूल्स नॉट इनक्लोज्ड इन ए ओवरी, ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन एन ओवरी। नेक्स्ट इज
ਜ਼ਾਈਲਮ ਲੈਕ ਵੈਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੈਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਕੰਟੇਨ ਵੈਸਲਸ। ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਸੈਲਸ ਆਰ ਐਬਸੈਂਟ ਇਨ ਫਲੋਇਮ, ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਸੈਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈजेंट। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, shaking a branch of a tree rapidly causes some leaves to fall off, why? The answer आएगा जी, before shaking the branch of the tree both the branch and the leaves were at rest. When we shake the branch of tree the branch moves but the leaves remain at rest due to inertia of rest. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ wording ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈ that is inertia of rest, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, and get detached from the branch. So next question अपने को है जी, define Newton's second law of motion. तो Newton's second law of motion की definition है जी, an object will not change its state of rest or motion until or unless an external force act on it. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती जब तक तो उस तो बाहर वाली फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाई जाती है जी। नेक्स्ट है जी, what is kinetic energy of an object, write the formula for kinetic energy of an object। तो आंसर है जी, kinetic energy की होंगी है, kinetic energy of an object is the quantity of motion possessed by it। ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसनों की कहा जाता है उसकी kinetic energy। kinetic energy of an object of mass m moving with velocity v is इसका फॉर्मूला की होंगे है जी अपने को kinetic energy का, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। इसके SI यूनिट्स की होंगे हैं जी जूल। हुण इसदियां एग्जाम्पल हैं, स्टोन इन मोशन विच की होएगी किनेटिक एनर्जी, ब्लोइंग विंड भी की होएगी उहदे विच किनेटिक एनर्जी, रोटेटिंग व्हील दे विच भी की होएगी किनेटिक एनर्जी होएगी जी। नैक्सट है जी, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव इन द गिवन मीडियम हैविंग फ्रीकुएंसी दिस एंड वेलोसिटी इज दिस। मीटर पर सैकेंड उपर आ जाएगा जी, देखो मीटर पर सैकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए साउंड वेव यू दिता होया आपां नूं 440 मीटर पर सैकेंड, फ्रीकुएंसी आपां नूं दित्ती हुई है, वेवलेंथ आपां पता करना है लैमडा, तो लैमडा का फॉर्मूला हुंदा है अपने को जी यू अपॉन वी। यू न्यू इसनूं आपां कहने हैं न्यू, इसनूं की कहा जाता है न्यू, न्यू मीन फ्रीकुएंसी ऑफ ए साउंड। इतने वी लिखा है बट ये अपने को थोड़ा जिहा इस तरह न्यू शेप का होंदा है जी, इस तरह ऊपर यू आ जाएगा 440, नीचे अपने को 220, देखो 0 ना 0 कैंसिल हो जाएगा, हूँ 22 तो 42 कैंसिल हो जाएगा, 2 तो 8 मीन जो लैमडा 2 के इक्वल आ गया, इट मीन जो वेव लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 2 मीटर के इक्वल आ जाएगी जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, राइट एनी 2 साइनस ऑफ गुड हैल्थ। गुड हैल्थ की की कंडीशन होंगी है जी, प्रॉपर न्यूट्रीएंट्स, बैलेंस डाइट लैनी चाहिए है, सोशल इक्वालिटी एंड हारमोनी आर नैसेसरी फॉर इंडिविजुअल गुड हैल्थ। नैक्सट इज़ वट इज़ ग्रीन हाउस इफैक्ट। ग्रीन हाउस इफैक्ट की होंदा है, द इनक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफैक्ट, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। नैक्सट है जी, डिस्क्राइब एनी 2 कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के की कारण हैं, देखो मेन पॉइंट पढ़ लेने हैं, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये पॉइंट तुसीं अगे पूरा लिख लेना है, डिफॉरेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट फायर, ये अपने को कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन दे जी। नैक्सट अपने को है जी, हुण सैक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं जी, 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। वट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ कह दो ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹਨ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੈਵ ਵੇਕੈਂਟ ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ them, particle of matter are always in motion, they are attractive forces, there are attractive forces between the particles of matter। नेक्स्ट है जी अपने को, टैबुलेट द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स HDNT। H हमारे पास होता है जी प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, 3 तरह के अपने को आइसोटोप्स होंगे हैं हाइड्रोजन के। इस दे विच लिखा जाता है जी 1 1, इस दे विच 1 2, इस दे विच 1 3, सब का एटॉमिक नंबर 1 है। तो मास नंबर देखो कितना है, जो ऊपर है वो मास होंदा है 1 2 और 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के एक बारी होंगे, प्रोटॉन्स भी इन्ने होंगे, तो न्यूट्रॉन्स किस तरह होंगे हैं, उपर वाले नंबर विचों नीचे वाले नंबर में जेकर आप माइनस कर देंगे हैं, मास विचों एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स देखो अपने को अलग अलग हैं, तो ये हैं जी अपने को हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जी। नैक्सट है जी,
हाउ डू प्रोकैरियोटिक सैल्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सैल्स। तो प्रोकैरियोटिक सैल तो यूकैरियोटिक सैल का डिफरेंस है जी। सैल साइज़ इसका स्मॉल होंदा है, इसका लार्ज होंदा है। न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियोइड्स नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मैंबरन्स, इस दे विच न्यूक्लियस जो है वो वैल डिफाइंड नहीं होंदा है जी। न्यूक्लियर मटीरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मैंबरन, इस तरह लिखा जा सकता न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट वैल डिफाइंड, न्यूक्लियर रीजन इज़ वैल डिफाइंड। Only a single chromosome present, more than one chromosome present. Nucleus is absent, nucleus is present. Membrane bound cell organelles are absent, membrane bound cells are organelles are present. Cell division by fission or budding, cell division is mitotic or meiotic. नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट भी अपने को न्यूमेरिकल है जी। अ रेसिंग कार हैज़ ए यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन, इतने अपने को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगा। एंड वट इज़ द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्टिंग फ्रॉम मूविंग। इसकी वेलोसिटी पता करनी है 3 सेकेंड बाद। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ इसकी एक्सेलरेशन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ वेलोसिटी ਕਾਰ ਦੀ 0 ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। v ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। v ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ u + at। v इतने 0 आ जाएगा, ए अपने को 4 है तो टी अपने को 3 है तो 0 + 4 × 3 12। तो इट मीन जो v है वो अपने को कितना आ गया जी 12 मीटर पर सेकेंड। इसकी की आ जाएगी वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड आ जाएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियम एंड रेप्टाइल। एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, बॉडी वॉल नॉट कवर्ड विद एनी काइंड ऑफ एक्जोस्केल्टन, इस दे विच है स्केल्स और डर्मल प्लेट्स प्रेजेंट्स। नेक्स्ट है जी, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड नेक ट्रंक एंड टेल। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। तो ये भी लिखा जा सकता है दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। रेप्टाइल जो होते हैं वो सिर्फ दे लिव ऑन लैंड। Next is what is power, define watt, 1 watt of power। Power की है the rate of doing work or the rate of transformation of energy is called power। SI unit of power is watt or joule per second। If an agent does work W in time t, then power is equal to work done by time taken, that is P is equal to W upon T। Next question है जी, when we are sick, you are often advised to eat good and nutritious food. Why? Nourishing food is good for health and simple food is easy to digest. Such a diet contains adequate nutrients for speedy recovery, ताकि बॉडी की रिकवरी सही तरह हो सके जी। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। पहले देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, goat, sheep, poultry farming. These farming practices are undertaken by farmer along with the agriculture as mixed farming. Advantages of animal husbandry: it helps us to undertake proper management of domestic animal. It provides method to produce good quality high yielding breed of domestic animal. Animal waste enrich the soil. It's beneficial for the farmer as increased yield bring more income to the farmer and raises his living standard। सो नैक्सट क्वेश्चन अपने को है जी, हम डी पार्ट करांगे जी। तो डी पार्ट पहला देखो जी अपने को की है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। पहले देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला आ जाएगा जी MgO। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वाटर दैट इज़ H2O। इन्होंने सुन तुम नोट कर लेना, इतने Cl है अपने को Cl2। नेक्स्ट है जी अपने को राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। देखो ਇਹਦਾ नाम ਕੀ ਆਏਗਾ अपने को, एक क्वेश्चन है अपने को तो ये नाल इसके आंसर लिखे हुए हैं।
पहला आ जाएगा एल्यूमीनियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट ते कैल्शियम क्लोराइड। नैक्सट क्वेश्चन है जी, what is stomata and what are its functions? Stomata are the tiny opening present on the epidermis of leaves. अब function क्या है? They are necessary for exchanging gases with the atmosphere. Transpiration also takes place through stomata. Next is distinguish between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of cell wall. Cell wall parenchyma में thin wall है, collenchyma thickened cell wall at corners and sclerenchyma thickened wall due to lignin. Next is draw a labeled sketch of neuron। तो इस ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਲੌਂਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਐਗਜ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਗਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲ? ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲ ਮੀਨ ਹਾਰਟ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲ ਅੰਡਰਗੋ ਰਿਦਮਿਕ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। They are responsible for the heartbeat and thus play a role in circulation, pumping of blood in the body. Next question है जी, state the universal law of gravitation. What is the significance of universal law of gravitation? Newton's universal law of gravitation. This law states that every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This force always act along the line joining the center of joining their centers। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट अपने की ਹੁੰਦਾ है जी, F is equal to G m1 m2 upon r square। नेक्स्ट है जी अपने को इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस की है जी, the gravitational force between the sun and the earth make the earth move around the sun with a uniform speed. The gravitational force between the earth and moon make the moon move around the earth with uniform speed. The high and low tides are formed in the sea due to gravitational pull of moon. It is the gravitational pull of earth which holds our atmosphere in place. The gravitational pull of earth keep us with bodies firmly on the ground। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास है डेफिनेशन मेन पहला आप लिखनी है जी, मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body. It is measured by its measure of its inertia. Weight की है, weight is a of a body is the force with which a body is attracted toward the center of earth. Next, mass of body remain constant at all place. Weight of body changes from place to place. Next, अपने को है मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मास इज मेजर्ड बाय पेन बैलेंस एंड वेट ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। पेन की जगह आप बीम बैलेंस भी लिख सकते हैं। मास ऑफ ए बॉडी इज नैवर जीरो, वेट ऑफ ए बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन और किलोग्राम वेट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपने को है जी, वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। वी नो दैट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਟਾਈਮਸ ਮਾਸ ਆਫ ਮੂਨ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ 4 ਟਾਈਮਸ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਮੂਨ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨ
अर्थ का मास भी वध है तो रेਡੀਅਸ भी वध है, जिस की वजह ना इसकी जो ग्रैविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कितनी होएगी 16 टाइम्स ज़्यादा होएगी, 6 टाइम्स ज़्यादा होएगी, दैट इज़ 1/6 लिखना इत्थे। सिंस द मास एंड रेडियस ऑफ मून इज़ लैसर that of a earth, therefore moon exert lesser 1/6 force of attraction on the object, hence the weight of object on the moon is 1/6 of the weight of the same object on the earth। ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।